हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू कपूर फैमिली व्लॉग्स। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज मेरा वीडियो ना शायद 3-4 दिनों के बाद ही आया है। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और मैं बना रही थी आज सब्जी में बैंगन का भरता, क्योंकि ना सब्जी थी नहीं और आज ना मुझे जल्दी जल्दी से ना सब्जी भी बनानी थी क्योंकि आज बहुत सारे काम थे घर में। तो मुझे लगा कि पहले सब्जी बना लेती हूँ, सब्जी बनी होगी ना तो फिर टेंशन नहीं होती खाने की, तो इसलिए फिर मैं जल्दी से भरता वगैरह बनाऊंगी और बच्चे ना खुश होके खा लेते हैं भरता भी। नहीं तो मुझे लगा था कि मैं छोटे वाला जो बैंगन होते हैं, आलू बैंगन की सब्ज़ी काट के बनाते हैं वो बना लेती हूँ, पर बच्चे ना खाते नहीं हैं। बच्चे भरता ना खुश होके खा लेते हैं, तो फिर सब्ज़ी तो वही बनानी चाहिए जो बच्चे खुश होके खा ले। और इसमें मटर डले होते तो और भी अच्छी लगती, पर मटर थे नहीं तो मैंने डाले नहीं, तो चलो वैसे ही बना लिया था। और अभी ये भी आ गए थे और 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, तो हम लोग खा रहे थे खाना। और आज बहुत ज़रूरी काम से घर आए थे, तो पहले पेट पूजा करेंगे फिर काम दूजा करेंगे। और यहाँ पे भैया लेके जा रहे थे सामान, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सामान कहाँ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से घर ना खाली कर रहे हैं और आप ना सोचोगे कि अचानक से इतना सब हो गया कि बताया भी नहीं, और मुझे खुद को ही नहीं समझ आया कि अचानक से ही सारा कुछ हो गया, शिफ्टिंग का चक्कर पड़ गया। और कुछ भी मैंने अभी कोई तैयारी नहीं करी थी, कोई पैकिंग नहीं करी थी, सिर्फ ये अलमारियों में से सामान निकाला हुआ था। और यहाँ पे ना याना इतनी खुश हो रही थी क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम शिफ्ट किया था ना, हम इस घर में आए थे, तो याना ना बुआ के घर थी और उसे कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। मेरे से ना रात को ही पूछ रही थी, मम्मी बेड कौन लेके जाएगा, कैसे होगा। दोनों बच्चे इतना वो हो रहे थे, खुश हो रहे थे। और सोफ़ा भी चला गया था और यहाँ से अलमारी भी चली गई थी। और बस अभी बेड में से भी ना मैंने सामान ना कुछ भी नहीं निकाला था, और बच्चे दोनों के दोनों ऐसे एक्साइटेड हो रखे थे। और आप देख ही सकते हो कावे को, वो कितना एक्साइटेड हो रखा है कि बस सारे कागज़, जितने भी कागज़ थे ऐसे ही उठा के फेंक रहा था वो। और इतनी धूल मिट्टी थी ना, बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी थी। और मुझे ये था कि भाई मैं ना एक एक कमरे की सफाई करूँगी, पर लेकिन मुझे नहीं पता था कि अचानक से शिफ्टिंग का चक्कर पड़ जाएगा। और पैकिंग मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो मेरे से तो कुछ हो भी नहीं रहा था। तो इन्होंने कहा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो उन भैया को बुलाया हुआ था वो अपने आप ही सारा कुछ कर लेंगे। पर सारा काम तो उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, खुद भी करना पड़ता है। और सबसे पहले तो ना मैं इन बच्चों को भेजूँगी ट्यूशन, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करने दे रहे थे। इनके ट्यूशन का टाइम भी हो रहा था, तो बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत काम भी होगा आराम से। नहीं तो ये कभी ये निकाल कभी वो निकाल, बच्चों को बस यही हो रहा था। और जो भी सामान ना मैं निकाल रही थी, इसमें इतनी धूल मिट्टी हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। एक तो मेन रोड का है तो उससे भी ज़्यादा वो हो जाता है। तो बस जल्दी से पहले बेड में से सामान वामान निकालेंगे जब तक भैया दूसरा सामान रख के आएंगे। और अभी साथ साथ ना इन्होंने बिजली वाले जो भैया उनको भी बुला लिया था, क्योंकि ना फिर एक बार सारा सामान जाएगा तो एसी वगैरह, इन्वर्टर वगैरह वो भी साथ के साथ फिट हो जाएगा, क्योंकि फिर बार बार ना ये भी छुट्टी नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर एक ही दिन में सारा कुछ हमारा हुआ था, शिफ्टिंग का भी, बिजली वाला काम भी, सब कुछ एक ही दिन में हुआ था। और इतनी सच में जो भी बेड का खाना खोल रही थी ना, इतनी धूल मिट्टी निकल रही थी, मुझे यही लग रहा था सही में पता नहीं इतनी मिट्टी आई कहाँ से है। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी। और अभी हमने थोड़े दिन पहले ही ना सारा सामान अभी सही से करके रखा था, पर फिर भी सारा इतनी धूल मिट्टी सी आ गई थी। और ये जो शादी वाला जो मेरी मम्मी ने कुकर दिया था वो भी पता नहीं यूज़ ही नहीं हो पाता। मैं नया कुकर लेके आई थी पर ये वाला यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे एक कढ़ाई भी रखी हुई थी, और मैं सोचती हूँ कई बार कढ़ाई ना चेंज कर लेती हूँ, पर फिर भी मैं निकाल ही नहीं पाती। और इसमें ना ये सामान था बेड के अंदर ना, बेडशीट वगैरह रखी हुई थी। मुझे लगा कि ऐसे ही ना उठा के ले जाएंगे, पर वो ये ना थोड़ी सी भारी है, तो उसके अंदर सामान से ना और भी ज़्यादा वज़न हो गया था। तो बस अभी यहाँ पे साथ साथ टीवी भी उतर रहा है। और उन भैया ने ना फिर बेड में से ना चादरें वगैरह निकाल के
खुद ही अपने आप ही बांध दी थी, मेरे को कुछ भी नहीं करने दे रहे थे। खुद ही सारा सामान, चाहे छोटा सामान हो चाहे कुछ भी हो, खुद ही लेके जा रहे थे। पर लेकिन रसोई में जो सामान था बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इतने चक्कर लग गए थे ना उस दिन तो मेरे ऊपर नीचे के बहुत ज़्यादा। और हम आ गए थे अभी नीचे वाले फ्लोर में, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि नीचे वाले फ्लोर में, तो हम लोगों ने जो जिस जहाँ हम रहते हैं वहीं पर ही नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गए हैं, फर्स्ट फ्लोर में। क्योंकि मेरे को, आपको पता ही है कि डॉक्टर ने मना कर दिया है घुटनों की वजह से, तो ये वाला फ्लोर ना बन रहा था, तो हम लोग यहीं शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे साथ में मैंने बुलाया हुआ था अर्बन कंपनी वालों को बाथरूम क्लीन करने के लिए, तो सारे काम एक ही साथ होने थे, क्योंकि ना बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इसमें ना अभी पूरा सारा काम सही से हुआ था, नया हुआ था सारा सामान वगैरह, तो फिर इसलिए टाइलें वगैरह सब नई लगी थी, तो सारा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो इसलिए फिर इन्हीं को बुलाया, क्योंकि हमारी तो हिम्मत थी नहीं। हम जब इस वाले घर में आए थे, जब भी मैंने ना इनको बुलाया था, और सेकंड टाइम बुलाया मैंने बाथरूम क्लीन करने के लिए, पर बहुत अच्छे से, ये कहने को 1 घंटे का टाइम होता है उसमें, पर ये 3 से 4 घंटे लगाते हैं साफ़ करने में, बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करते हैं। और फिर मैं आ गई थी दोबारा से ऊपर, बस यही हो रहा था कि कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ, और फिर मैं दोबारा से नीचे आ गई। जैसे जैसे वीडियो बनी मैंने वैसे वैसे ही आप लोगों को दिखाया। और इतने सही में बहुत चक्कर लग रहे थे, और चक्कर लगा लगा के मेरे घुटनों का वो बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और ये शायद 7 बजे का टाइम था, ये भैया 4:30 बजे आ गए थे, और ये गए 8 बजे थे। और अब ये हो गया नेक्स्ट डे का टाइम। तो नेक्स्ट डे हमारा कुछ ऐसा था देखने में, क्योंकि रात को तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई थी, जैसा रखा हुआ था सामान वैसे ही बस छोड़ गए थे। अभी मैं थोड़ा सामान ना उठा चुकी थी यहाँ से, और अंदर तो देख देख के ना बहुत वो हो रहा था, बहुत फैला हुआ था। अभी मुझे सारा का सारा हटाना था सामान यहाँ से, क्योंकि ये भी जा चुके थे काम पे, और मैंने बच्चों को भी स्कूल भेज दिया था, क्योंकि बच्चे अगर रहते हैं तो काम बिल्कुल नहीं हो पाता। तो बस अभी मैं सारा का सारा सामान हटाऊंगी, जितना मेरे से होगा उतना मैं करूंगी, क्योंकि एकदम से तो मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो बस आप लोगों से यही शेयर करना था कि हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। तो छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक